बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूस के हाई टेक वेपन पाकिस्तान के लिए हासिल करना हमेशा ही दुश्वार रहा, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए रशियन हाई टेक वेपन के दरवाजे खुल रहे हैं। पाकिस्तान ऐसे हथियारों को रूस से हासिल करे या ना करे, ये एक अलग बात है। रूस की तरफ से पाकिस्तान को अपने हाई टेक वेपन फरोख्त करने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल करने का इशारा दे दिया गया। रूस की तरफ से इस वक्त अपने Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को दूसरे ममालिक को फरोख्त करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, और इस हवाले से जो हालिया पेशरफ्त हुई वो पाकिस्तान के लिए खासी खुशगवार और मुस्तकबिल में रूस और पाकिस्तान की मिलिट्री रिलेशन को मजबूत करने का इशारा भी है। रूस की तरफ से अपने Su-57 को फरोख्त करने के लिए पेश किया गया है, और अगर पाकिस्तान चाहे तो ये एयरक्राफ्ट रूस से हासिल कर सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस सबको ही इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सके। नाज़रीन, मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान अगर चाहे तो ये एयरक्राफ्ट रूस से कैसे हासिल कर सकता है। रशियन सरकारी मीडिया की तरफ से ये इत्तलाहात तो आ रही हैं कि रशिया इस वक्त अपने Su-57 फाइटर जेट को फरोख्त करने के लिए हर वो इकदाम करेगा जो कि वो कर सकता है। इसके लिए रूसी आर्ट फोर्सेस ने गैर मुल्की एयर फोर्सेस से राब्ते भी शुरू कर दिए। रूस के 5वीं नस्ल के Su-57 लड़ाका तैयारी के लिए अभी तक ये रास्ते हमवार नहीं हुए कि रूस इस एयरक्राफ्ट को मार्केट में फरोख्त के लिए पेश कर सके। लेकिन रूस अपने इस एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन लाइन में लाने के लिए कम बजट से परेशान है, और इसके साथ साथ पिछले साल दिसंबर के आखिर में रूस का ये तैयारा मशरकी वुस्ता में एक तरबीती मशक के दौरान गिरकर तबाह भी हो चुका है। ये तमाम वो चीजें हैं जो रशियन Su-57 की फरोख्त पर मनफी असरार डाल रही हैं। इसके अलावा रूस का ये फाइटर जेट अगरचे 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा है, लेकिन ये इस तरह से स्टेल्थ सलाहियतों का हमल भी नहीं जिस तरह से अमेरिकन F-35 या फिर F-22 रैप्टर हैं। इन तमाम अवामल को देखते हुए रूस की जानब से अब एक नई स्ट्रेटेजी बनाई गई, और इन फाइटर जेट को फरोख्त करने के लिए रूस की तरफ से ये ऐलान किया गया कि 2020 से ही वो अपने इस फाइटर जेट को फरोख्त करने के लिए न सिर्फ तमाम एयर शोज में इस एयरक्राफ्ट की नुमाइश करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे ममालिक के साथ भी रूस राब्ता करेगा जो ममालिक रूस से पहले फाइटर जेट हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं। रूस की तरफ से ये कहा गया कि इस बात में भी कोई शक नहीं कि जब तक ये एयरक्राफ्ट बड़ी तादाद में रशियन एयर फोर्स में शामिल नहीं होंगे, किसी दूसरे मुल्क की एयर फोर्स को ये एयरक्राफ्ट मुतासर नहीं कर सकती। लेकिन रूस अपने इस एयरक्राफ्ट को फरोख्त करने के लिए इश्तिहारी मुहिम चलाने की ख्वाहिश रखता है। रूस की तरफ से मुमकिन खरीदारों की जो लिस्ट बनाई गई, अगर जिसको पेश नहीं किया गया, लेकिन रूस की तरफ से ये वाज़े पैगाम दिया गया कि रूस इन तमाम ममालिक को ये एयरक्राफ्ट फरोख्त कर सकता है जो बराह रास्त रूस की सलामती के लिए खतरा नहीं हो सकती। रूस की तरफ से कहा गया कि रशिया ये एयरक्राफ्ट पहले भारत को फरोख्त करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इस वक्त भारत का झुकाव मुकम्मल तौर पर अमेरिका की तरफ है, और भारत की एयरफोर्स रूस के इस एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट भी कर चुकी है। रूस की तरफ से कहा गया कि आने वाले सालों में ये एयरक्राफ्ट चाइना, म्यांमार, तुर्की और पाकिस्तान को फरोख्त किए जा सकेंगे। ये बात काबिल जिक्र है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तानी एयरफोर्स रूस से फाइटर जेट हासिल करने की कोशिश भी कर रही थी। इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट लेवल पर बातचीत भी हुई, लेकिन रूस ने भारत के दबाव पर पाकिस्तान को कोई भी हाई टेक वेपन फरोख्त करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब खित्ते के हालात तब्दील हो चुके हैं। भारत का ज्यादातर झुकाव अब अमेरिका की तरफ है। इसके साथ साथ रूस अपने Su-57 प्रोजेक्ट को जिंदा रखने के लिए इस प्रोजेक्ट में मजीद रकम डालने की अशद जरूरत है, और ये सब कुछ उसी वक्त ही हो सकता है कि फौरी तौर पर इन एयरक्राफ्ट के लिए रशिया को कोई फॉरेन कंट्री मिले। रूस की तरफ से यह भी कहा गया कि अल्जीरिया और हिंदुस्तान अगर चाहें तो अभी भी ये एयरक्राफ्ट रूस से हासिल कर सकते हैं, लेकिन रूस की तरफ से बताए गए ममालिक में तुर्की और चाइना ऐसे ममालिक हैं जिनको बकायदा ये एयरक्राफ्ट कई बार ऑफर भी किया जा चुका है। खास तौर पर तुर्की की जानिब से रशियन Su-57 में इंटरेस्ट भी शो किया गया। अभी हाल ही में तुर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान इस बात की तस्दीक भी की है कि तुर्की रूस के साथ Su-57 तैयारी से मुतल्लिक मुआहदे पर बातचीत कर रहा है। अगर तुर्की और रूस के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा होता है तो रूस और तुर्की न सिर्फ करीब आएंगे, बल्कि इसके साथ साथ तुर्की नेटो से भी दूर हो जाएगा। खैर, इस वक्त खबर ये है कि रशिया की तरफ से अपने Su-57 एयरक्राफ्ट को एक नई स्ट्रेटेजी के तहत फरोख्त करने के लिए पेश किया गया, और रूस इन ममालिक को भी ये एयरक्राफ्ट फरोख्त करने पर गौर कर रहा है जिन ममालिक को पहले रूस ये एयरक्राफ्ट फरोख्त नहीं करना चाहता था। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा मौका है कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स ये एयरक्राफ्ट हासिल करना चाहे तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अजम को अगर देखा जाए तो रूस की सफर पर शायद ही पाकिस्तानी एयरफोर्स गौर करे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड मालूमाती वीडियो बनाते रहते हैं और हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाज़रीन, आप अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम मीरस के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, पाकिस्तान के गुमनाम मीरस, पाकिस्तान के माइनर्स इंजीनियर, साइंसदानों, कश्मीरियों और फलस्तीनियों के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक जैसे चाहूंगा, अल्लाह निगहबान।